नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लहर पटना। दोस्तों, हम आज आए हुए हैं बिहार विधानसभा के बाहर। यहाँ 14 तारीख को निर्णय होगा कि इस बार के मुख्यमंत्री कौन होंगे और हम इसी विषय पर बात करने के लिए आए हुए हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर के पास। नमस्कार। धन्यवाद आपको भी। न्यूज लहर पटना में आपका हार्दिक स्वागत सर। सर, बढ़ा हुआ मतदान क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई 40 साल के बाद 2 चरणों में चुनाव हुआ है और फर्स्ट फेज में ही आज़ादी के बाद वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया। 65% के अधिक वोटिंग और सेकेंड फेज में वो क्रम जारी रहा। सेकेंड फेज में भी 68% की वोटिंग हुई। कुल मिला जुला कर आप कहेंगे तो 69% की वोटिंग पूरे बिहार में हुई। इसमें महिला मतदाता जो पिछले कई चुनाव से बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी, इस चुनाव में भी अपना जलवा दिखाया और पुरुषों की तुलना में 8% महिलाओं की अधिक भागीदारी रही। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव 18वीं विधानसभा के चुनाव में इतनी वोटिंग क्यों? देखिए, अधिक वोटिंग दो वजह खास जो चुनाव को समझने वाले लोग हों, ये मेरी अपनी भी समझ है कि एक यदि मतदाताओं में उत्साह हो, जो सरकार है उसके प्रति उसे कोई शिकायत नहीं है बल्कि उसके काम से बहुत संतुष्ट होती है, तो फिर से सरकार रिपीट करे तो वो जनादेश के लिए भी मतदाता अधिक संख्या में आते हैं। एक स्थिति होती है कि सरकार के कामकाज से मतदाता बहुत नाराज हैं, तो नाराजगी में उसको ओवरथ्रो करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए मतदाताओं की संख्या अधिक होती है। ये चुनाव में अभी दो तो आपको मैंने बताया कि दो प्रमुख कारण हैं। वोटिंग कम भी होती है, जैसे अभी सेकेंड फेज के चुनाव में नवादा जिला में सबसे कम वोटिंग हुई और किशनगंज टॉप पर था। तो इसका भी आप उल्लेख करेंगे, यदि मतदाता पार्टी के कैंडिडेट से उदासीन हो, पार्टी से उदासीन हो, तो नेचुरल है कि वो उदासीनता का रिफ्लेक्शन होता है कि घर से मतदान करने नहीं निकलते हैं। इस बार जो मतदाताओं की संख्या बढ़ी, आपने एक कारण पूछे जानना चाहा है, हम उसको भी उल्लेख करना चाहेंगे कि मतदाताओं का जो इतना हैवी टर्नआउट हुआ, बम्पर वोटिंग हुई, इसके सब प्रमुख कारण एक तो है कि अभी 22 साल के बाद बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था, जिसको SIR कहते हैं। विपक्ष ने इसका बड़ा भारी विरोध किया और ये पहली बार आज़ादी के बाद जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव कराने की जिम्मेवारी उसी आयोग की है, लेकिन विपक्ष उस पर भी डिस्ट्रस्ट किया, कहा कि भाई आयोग तो बेईमानी कर रहा है। पिछले कई चुनावों से कई राज्यों में चुनाव हुए, उन्हें नरेंद्र मोदी को मदद करने के लिए, NDA को मदद करने के लिए, भाजपा को मदद करने के लिए आयोग की मिली भगत से वहां बेईमानी हुई, वोट चोरी हुई। तो यहाँ राहुल गांधी बिहार आए, 15 दिन यात्रा की और कहा कि बिहार में वोट चोरी होनी नहीं। हालांकि चुनाव में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं बना, लेकिन एक असर मैं मानता हूं उसका भी कि बिहार के मतदाताओं में अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता जरूर बढ़ी थी। तो इस चुनाव में अब तो जेन्युइन वोटर बने थे, तो मतदाता इसके कारण भी टर्न आउट हुए। दूसरा कारण रहा कि फ्री बीज का इस बार इस चुनाव में नीतीश कुमार अपने नेचर, अपने कमिटमेंट की कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। सत्ता में आने के लिए एक से एक पासे फेंके उन्होंने। फ्री बीज किया, महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपए हर के खाते में। 11 तारीख को सेकेंड फेज का चुनाव था, 9 तारीख तक महिलाओं के खाता में 10-10 हजार बटे कोई 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में मिले। इसका एक भारी व्यापक प्रभाव गांव-गांव से आवाज सुनने को मिली और इसमें कोई किसी का विभेद नहीं था। जीविका दीदी समूह बिहार में 12.5 लाख हैं। एक एक समूह में आमतौर पर 10 महिलाएं होती हैं, तो 1.25 करोड़ से अधिक महिला मेंबर हैं। अब तो शहरों में भी 4.5 लाख जीविका दीदी समूह बन गई है। एक उसका बड़ा असर रहा। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा था कि भाई चुनाव के पहले क्या रिश्वत दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, एक हम तो रोजगार के लिए महिलाओं के लिए अभी दिया है, 6 महीने के बाद और 2 लाख देंगे और ये फ्री है, इसको लौटाना नहीं है। तो इसका निश्चित रूप से एक व्यापक असर था। तो महिलाओं का जो एक तो SIR हुआ, दूसरा फ्री बीज हुआ, तीसरा मैं मानता हूं कि अभी छठ के बाद तुरंत चुनाव हो रहा है, तो बहुत लाखों की संख्या में लोग प्रवासी जो बिहार आए थे मतदान के लिए रुक गए। एक कारण ही हुआ। और बूथ पर भी अब वो पहले वाला तनातनी नहीं है। पहले तो चुनावी हिंसा के लिए बिहार बदनाम हुआ करता था, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं रही। या पिछले कई चुनाव से महिलाओं का टर्न आउट हमेशा वोटिंग बढ़ते रहा है। अब एक सवाल आपने कहा, जो तो कारण मैंने बताया, इस सरकार के खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सच नहीं थी।
हाँ, जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग मंत्री हैं, उनके खिलाफ ये की स्थिति जरूर रही है। देखिए, इस चुनाव में कोई बिहार कैबिनेट के नीतीश सरकार के कोई 17 बीजेपी के मंत्री और 11 जदयू के मंत्री चुनावी दंगल में थे, चुनावी जंग में थे। अब कुछ मंत्रियों को भी कठिनाई में हैं, उनको बड़ा कड़ा संघर्ष का मुकाबला। अभी चुनाव जब 14 तारीख को गिनती होगी तो कौन आगे कौन पीछे कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों की मझधार में फंसी हुई है नाव। लेकिन अब नतीजा आने दीजिए। और खासकर आज जो एग्जिट पोल आया है, जिसमें दर्जन भर से एग्जिट पोल में सबों ने कहा है कि भी एनडीए की सरकार फिर बन रही है, तो 9 बार सीएम नीतीश बनेंगे, फिर 10वीं बार बनेंगे। तो एक तो इसके कारण एनडीए का हौसला बुलंद है। वहीं आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई ये तो गोदी मीडिया का कमाल है। इशारा जो अब एग्जिट पोल आया है, ये लोग जो दिखा रहे हैं एनडीए को, इतनी वोटिंग हुई, हमारे लोगों ने वोट दिया है। बात भी सही है। जो वोटिंग बढ़ी है, जो राजद के कमिटेड वोटर्स हैं, जिसको आप एम बाई कहते हैं, उनकी भी संख्या अधिक संख्या में लोग गए हैं। तो उनका भरोसा है कि भाई इस 18वीं विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है और 18 तारीख को वो सरकार का दायित्व मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो कुल मिला जुलाकर अभी एक बात कही जा रही है कि तेजस्वी को भी एहसास है कि उनकी जमीन खिसक गई है। अपने लोगों को चार्ज करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए वोट की गिनती के पहले ऐसी बात कर रहे हैं। ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि 14 नवंबर को जो नतीजा आता है वो जनादेश किसके पक्ष में आता है, फिर नीतीश कुमार के पक्ष में आता है कि तेजस्वी को अवसर मिलता है। अब 14 तक इंतजार कीजिए। फिलहाल जो बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई, और जो हर चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं, उस पर तो जब तक गिनती नहीं हो जाती इसी की चर्चा होती है। वो चर्चा मैंने आपसे की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहें न्यूज़ लहर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।